हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ नैना शेख। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन या ट्रांसपोर्टेशन, चेंजेबल। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, ऑप्शन, यानी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन में है ना, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन में रहना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक ऐसे वर्ड्स जो बहुत लंबे होते हैं उनको कम छोटे शब्दों में बोल देना। ठीक है, सबसे पहले इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ रिप्लेसमेंट फॉर लॉन्ग एंड लेंथी सेंटेंसेस और डेफिनेशन। ठीक है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है या इसका डेफिनेशन क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ रिप्लेसमेंट, ठीक है, इज अ रिप्लेसमेंट फॉर लॉन्ग एंड लेंथी सेंटेंसेस और डेफिनेशन। यानी ऐसे शब्द जो बहुत बड़े बड़े जो वाक्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं ना, उनका एक वर्ड में उनका डेफिनेशन दे देना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी लंबे से सेंटेंस को एक वर्ड में बोल देना। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि समवन हु ट्रीट अस, ठीक है, या समवन हु टीच अस। तो अब आप डेली ये तो नहीं बोलोगे ना कि शी इज समवन हु टीच मी। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि ये है जो मुझे पढ़ाती है। नो, आप सीधा क्या बोलोगे, शी इज माई टीचर, शी टीचेस मी। ठीक है, यानी इतना लंबा सेंटेंस है ना आपका, शी टीचेस मी, यानी ये मुझे पढ़ाती है। आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलोगे कि ये मेरी टीचर है। आगे समझ, दोबारा से देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ रिप्लेसमेंट, यानी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है ये, रिप्लेसमेंट है लॉन्ग और लेंथी सेंटेंसेस का, यानी लंबे और बड़े सेंटेंसेस को क्या करते हैं आप, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, एक शब्द में उसको बोलना चालू कर देते हैं। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी और वोकेबुलरी एज वर्ड सेंटेंसेस, डेफिनेशंस आर पार्ट ऑफ स्पीच वेल। ठीक है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वोकेबुलरी एज वर्ड sentences, definitions are part of speech as well। यानी ये किसके अंडर में आता है, ये किसकी कैटेगरी में आता है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है, बोलचाल, बोलचाल जो हम यूज करते हैं, वोकैबुलरी बोलचाल। वोकल, वोकल मतलब बोलना। ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड किससे बना है, वोकल से। वोकल मतलब बोलना, वोकल मतलब बोलना। वोकैबुलरी, कैटेगरी ऑफ वोकैबुलरी, यानी बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं। उसके बाद ये वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस में भी यूज करते हैं, वर्ड में भी यूज करते हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषा में भी यूज करते हैं। और ये एज वेल एज, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल एज। ठीक है, यानी ये बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले शब्द है ये। अब नॉर्मल और सिंपल उसमें बताती हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो लंबे लंबे जो वाक्य होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में कैटेगराइज कर देता है। और ये वोकैबुलरी यानी बोलचाल की भाषा में यूज होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था कि शी टीचेस मी, यानी ये मुझे पढ़ाती है, तो ये क्या हुई, शी इज माई टीचर, शी इज माई मैम, ही इज माई सर। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये जो वन वर्ड जो है ना, ये इसका यूज कैसे होता है या ये जरूरी क्यों है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपको पढ़ाता हो वो क्या होता है, आपका अध्यापक। जो आपको ट्रीट करता है, जो आपका उपचार करता है, वो क्या होता है, डॉक्टर। ठीक है, जो आपको जो है, जो घर बनाता है, ठीक है, मैसन बोलते हैं वैसे तो हमें। अब ये तो नहीं बोलोगे कि इसने मेरा घर बनाया है, आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप क्या यूज करते हो, ये मिस्त्री है, ये मैसन है, इसने घर बनाया है। उसको आप जो है एक ग्रामर लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में ले लो तो आप क्या बोलोगे, आर्किटेक्ट। ठीक है ना, कि ये आर्किटेक्ट है, घर बनाने वाला। या फिर लैंड मैपिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग सेवियर को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं इसमें लिखा है कि वाई आर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी ये इतने जरूरी क्यों है और ये है ही क्यों। तो इसका आंसर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस वर्ड। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसेस वर्ड एंड कम्युनिकेट्स द मीनिंग मोर एफर्टलेसली। ठीक है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो क्या करते हैं, रिप्लेस, बदल देते हैं किसको, शब्दों को, किससे, कम्युनिकेट करने के लिए,
और उसके जो मीनिंग यानी जो उसका मतलब है उसको बहुत ज्यादा एफर्टलेसली यानी बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस जहां आप बहुत लंबी तरह से बोल रहे हैं, बहुत लंबा सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में, एक सपोज एक लड़का है मेरी क्लास में, ठीक है, उसके घुंघराले बाल है, ठीक, बहुत लंबा है, कलर उसका ब्लैक है, तो आप ऐसे इतना लंबा सेंटेंस बोल दे रहे हैं ना, सिंपल क्या होगा, आप उसका नाम ले लो डायरेक्ट। आगे समझ, सिंपल क्या है कि आप उसका नाम ले लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सेम एज इट इज यही है कि आपको जो है बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस को बिल्कुल छोटा कर देना है, एक शब्द में बता देना है आपको कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये आर्किटेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, इट इज यूज टू मेक द सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट इज यूज टू मेक यानी इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इट इज यूज टू मेक द सेंटेंसेस फॉर्मेशन क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसका इस्तेमाल क्या होता है, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ये जो वाक्य बनाते हैं उसको बहुत इजी बना देता है, सरल बना देता है और समझने वाला बना देता है। ठीक है, आसान शब्दों में बहुत डिफिकल्ट सी चीज को बहुत इजी शब्दों में ये समझा देता है। क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो बहुत लंबे सेंटेंसेस होते हैं उसको बहुत शॉर्ट में हमें समझाना है, एक शब्द में समझाना है बहुत बड़े सेंटेंस को। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, या तो इस सेंटेंस में किसी के बारे में बात की जाती है, सपोज ये हो गया फोबिया, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना बच्चों, इसकी कैटेगरीज होती है। ठीक है, इस कैटेगरीज में फोबियाज आ जाते हैं। फोबियाज का मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, एक होता है फोबिया, क्या होता है फोबिया, ये क्या होता है, डर। तो कई तरह के डर होते हैं, जैसे किसी को पानी का डर है, किसी को बहुत छोटी जगह में डर होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, किसी को जो बहुत ज्यादा खाना खाने से भी डर लगता है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, एक तो फोबिया कैटेगरी हो जाती है, फोबिया का मतलब डर, यानी ऐसी बीमारी या ऐसी आदतें जिसमें डर हो आपको। एक आपका होता है ग्राफी। ठीक है, एक क्या होता है आपका ग्राफी, ग्राफी से रिलेटेड आप देख रहे हो, ग्राफ देखते हो किसी चीज को बनाने के लिए ग्राफ होता है, तो उसमें क्या है ग्राफी, तो जिस भी वर्ड के पीछे ग्राफी लिख गया, लिखा हुआ आ गया ना, समझ लो कि वो उसके बारे में बता रहा है कि ये सीखने की कला है। जैसे डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है, जो हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं ना जब भी हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन, वो जो हम स्टैटिक्स करते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने स्टैटिक्स पढ़े हैं ना, उसमें आप देखते हो डेमोग्राफी, स्टैटिक्स में उसको हिंदी में कहते हैं शायद जनसांख्यिकी, काइंड ऑफ, मे बी आई वाज रॉन्ग, लेकिन जनसांख्यिकी ही बोलते हैं, स्टैटिक ग्राफी। ठीक है, फोबिया मतलब डर और ग्राफी मतलब किसी भी चीज के बारे में लिखना, सपोज ग्राफी, जैसे कैलीग्राफी हो गया आपका, कैलीग्राफी यानी जो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग होता है, एक लेक्सियोग्राफी यानी डिक्शनरी को लिखना। ठीक है, तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ये इसमें आते हैं। अब इसमें क्या हो गया आपका, जो प्लेसेस भी होता है इसमें। ठीक है, एक वर्ड में जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं जू, ठीक है, चिड़ियाघर को बोलते हैं ना जू या आइवरी, ऐसे ही आपका होता है चीजों से रिलेटेड, उसमें भी होता है, यानी 3-4 इसकी कैटेगरीज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसमें आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपका फोबियाज आ जाता है, ये ग्राफीज वगैरह आ जाती है, प्लेसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटेंस पे आते हैं, एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका नॉस्टैल्जिया। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, नॉस्टैल्जिया। आजकल बहुत सुना होगा आपने नॉस्टैल्जिया, बहुत सुना है ना, कॉमन सा वर्ड हो गया आजकल, तो बहुत इजी नया नया वर्ड चल रहा है बहुत ज्यादा। नॉस्टैल्जिया मतलब पूरी जो आपका पास्ट है ना, पास्ट की कोई ऐसी याद, ठीक है, पुरानी यादें, ठीक है, पास्ट की कोई याद, अ सेंटिमेंटल मेमोरी रिलेटेड टू द पास्ट। ठीक है, यानी भूतकाल से जुड़ी हुई कुछ यादें, नॉस्टैल्जिया का मतलब भूतकाल से जुड़ी हुई कुछ यादें। सेकंड है आपका यूटोपिया। बच्चों दो शब्द है, एक यूटोपिया एक यूरोपिया। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग मीनिंग है। पहला है आपका यूटोपिया यानी आदर्श लोक, यानी ऐसा ऐसी जगह जहां पे गरीबी ना हो, कोई किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह की टेंशन ना हो, कोई क्राइम ना हो, गरीबी बिल्कुल ना हो, यानी एक ऐसा काल्पनिक, एक इमेजिनेशन वाला प्लेस जहां पे कोई दुख ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई भूखमरी ना हो, मतलब किसी जो टेंशन हम देख रहे हैं ना आजकल, वो ऐसा कुछ भी ना हो, तो वो कल्पना में ही हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, वो नॉर्मल लाइफ में तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए ये हो गया आपका यूटोपिया। और जो यूरोपिया की बात मैं कर रही थी, यानी यूरोपिया का मतलब होता है बच्चों, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा आप हैप्पी होते हो ना, उसको हम बोलते हैं यूरोपिया। ठीक है, यूरोपिया, UEA वाला, ठीक है, यूरोपिया। ठीक है, ये यूटोपिया का मतलब क्या है, आदर्श लोक, एन इमेजिनरी सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम एंड पॉवर्टी। ठीक है,
एक आदर्श लोग जो गरीबी और क्राइम यानी जुर्म से बिल्कुल मुक्त हो, फ्री हो, ठीक है, यूटोपिया। उसके बाद है आपका इनफ्लेबल। इनफ्लेबल का मतलब होता है अचूक, ऐसा इंसान जिसने कभी गलती की ही ना हो, ऐसा हो तो सकता नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं इनफ्लेबल, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी जिसने कभी गलतियां की ना हो, या ऐसा इंसान या ऐसी चीज जिसने कभी कोई गलती की ना हो, ठीक है। नॉस्टैल्जिया आ गया समझ, पुरानी यादें, आपके पास से रिलेटेड कोई ऐसा सेंटिमेंट्स जो आपको याद आ जाए किसी चीज को देख के। डेजावू सुना है ना, डेजावू सुना है ना, जब आपको लगता है कि अरे ये तो हमारे सामने से हो चुका है, दोबारा कैसे हो सकता है, ऐसी ये नॉस्टैल्जिया। यूटोपिया, आदर्श लोग क्या गरीबी और क्राइम से मुक्त। उसके बाद है आपका इनफ्लेबल यानी इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो गलती ना करता हो, जिसने गलती ना की हो। नेक्स्ट आपका क्रूसेड। क्रूसेड मतलब हिंदी में धर्मयुद्ध कहते हैं, लेकिन इसका मतलब नोबल कॉज भी होता है, यानी एक ऐसी चीज जो नोबल कॉज के लिए किया जाए, यानी सेंटेंस में लिखा ना अ विगोरियस कैंपेन फॉर अ कॉज, यानी किसी के लिए किया गया, या तो ये चैरिटी फंड भी हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए बहुत बड़े पैमाने पे किया गया काम, गरीबों के लिए, या बहुत बड़े पैमाने पे किया गया डोनेशन, ठीक है। और इसको धर्मयुद्ध भी कहते हैं। इसके दो दो मीनिंग होते हैं बच्चों, पर इसे हम अभी यहाँ पे पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, एक नेगेटिव वाला भी होता है क्रूसेड, सुना है ना वो क्रूसेड वाला, तो वो नहीं है, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक। आगे आपका डेमोक्रेसी, बहुत इजी है, हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। इसमें लिखा है अ गवर्नमेंट लेड बाय ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू इलेक्शन, ठीक है। डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। अ गवर्नमेंट लेड बाय ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू इलेक्शन। नेक्स्ट है आपका आइवरी। आइवरी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है, इसका मतलब जू भी हो सकता है, ठीक है, इसका जू भी हो सकता है। अ केज प्लेस मेड फॉर बर्ड्स, ठीक है, ऐसी जगह जो पक्षियों के लिए बनाई गई हो, तो चिड़ियाघर ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में चिड़ियाघर। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, आइवरी। अब अगर आप किसी चीज को सेंटेंस में यूज कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू अ प्लेस वेयर अ केज मेड फॉर बर्ड्स, ठीक है, तो आप इतना लंबा सेंटेंस तो नहीं बोलोगे ना, आप सिंपल बोलोगे कि आई एम गोइंग टू द जू या आइवरी, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है आपका सिमेट्री, अ ब्यूरियल ग्राउंड। ये दिख रहा है ना आपको, क्या होता है, बरी करना, क्या होता है, किसी चीज को दफनाना एक तरह से। और सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान, ठीक है। ग्रेवयार्ड जिसको हम बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिमेट्री। सिमेट्री ग्रेवयार्ड दोनों का मीनिंग सेम है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी लिख दूं तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, एक ही वर्ड है, दोनों का एक ही मतलब है, सब दोनों का। अब ब्यूरियल ग्राउंड यानी जहां पे दफनाया जाता है, किसको, लोगों को, ठीक है, डेड बॉडीज को। आ गया आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया, बताया ना मैंने आपको, फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी छोटी तंग जगह का डर, कोई बहुत ज्यादा छोटी सी जगह होती है, सपोज आपकी अलमीरा है या ये टेबल है, टेबल के नीचे लगता है ना आपको क्लॉस हो रहे हो बहुत ज्यादा, आप घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, फंस गए हो, तो इसको, इस डर को हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। हिंदी में इसको जैसे बहुत छोटी सी जगह, तंग जगह का डर, और भी शुद्ध हिंदी है उसकी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज प्लेस यानी छोटी छोटी तंग जगहों का डर, ठीक है। ऐसे हाइड्रोफोबिया भी होता है आपका, हाइड्रो मतलब पानी हो गया आपका, हाइड्रो, और फोबिया यानी पानी का डर, हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगता हो, ऐसी खाने से किसी को डर लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, वो उसे डिसऑर्डर भी कहते हैं हम लोग। डिसऑर्डर्स भी आता है बच्चों, फोबिया भी आता है, ठीक है। फोबिया डर, और डिसऑर्डर क्या है, बीमारी से जुड़ी हुई। देखो एक होता है डिजीज, एक होता है डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर जो आपके दिमाग से रिलेटेड है उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं, डिजीज जो क्योरेबल होती है, ठीक है, डिजीज जो क्योरेबल होती है। और डिसऑर्डर क्या होता है, उसके लिए हमें मेंटली थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है, प्रिपेयर दोनों के लिए होना पड़ता है, लेकिन डिसऑर्डर इज कॉमनली यूज फॉर योर मेंटल इलनेस, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज प्लेस, ठीक है, छोटी या तंग जगह का डर। नेक्स्ट है आपका पेलियोग्राफी। मैंने बताया आपको, ग्राफी जहां पे भी आएगा वहां पे लिखा या बनाया, आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। फोबिया आपका डर, ग्राफी मतलब आर्ट से रिलेटेड, आर्ट मतलब कला, ठीक है, वो आपकी हस्तकला हो सकती है, या आपके राइटिंग से रिलेटेड हो गया आपका, जिसमें भी ग्राफी आएगा समझ लो वो आर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कला से जुड़ा हुआ है। और जिसमें भी फोबिया आएगा वो आपके डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है पेलियोग्राफी, स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग एंड स्क्रप्चर, कला, आर्ट, ठीक है, सीखना।
स्टडी ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्राचीन, ठीक है, एंशियंट का क्या मतलब होता है, प्राचीन। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है, स्टडी यानी प्राचीन जो शिलालेख होते हैं और जो वो मूर्ति वगैरह हमें मिल जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अवशेष, अभिलेख, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, उसकी जो हम उसको उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेलियोग्राफी, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेलियोग्राफी। नेक्स्ट है आपका शोल, अ नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। इसमें है ये मछलियों का जो ग्रुप होता है ना, फिश का जो ग्रुप होता है, जब एक साथ वो स्विमिंग करते हैं, एक साथ जब वो होल करते हैं इधर उधर, तो उसको हम क्या कहते हैं, शोल, ठीक है, अ नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक। आया सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान, क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी छोटी या तंग जगह का डर, पेलियोग्राफी मतलब प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, शोल का मतलब क्या है, फिश का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। आगे आपका नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का मतलब बच्चों सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, ऐसा इंसान जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, जिसको खुद से बहुत ज्यादा प्रेम हो, खुद वो खुद में ही रहता हो, सेल्फ सेंटर्ड इंसान। देखो इसमें क्या लिखा है, अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, यानी ऐसा इंसान जो खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता हो, उसको दुनिया की कुछ नहीं पड़ी, बस उसको खुद खुद ज्यादा पसंद है, अपने आप को ज्यादा पसंद करता हो, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आत्ममुक्त, ठीक है, अपने में ही खुश रहना, अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे में ही करना जो करना, विच इज गुड एज वेल, ठीक है। नार्सिसिस्ट, अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, ठीक है, जैसे आप अभी बोल देते हो ना कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, बहुत सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपने में ही रहना, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ मतलब खुद, सेंटर्ड मतलब गोला, अपने चारों तरफ अपने ओर ही रहना, उसी को हमने यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, नार्सिसिस्ट, ठीक है, अ पर्सन हु लव हिमसेल्फ द मोस्ट, ठीक। नेक्स्ट है आपका पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, ठीक है, द पर्सन हु लुक एट द नेगेटिव डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो हर चीज का नेगेटिव ही देखता है, हर चीज मतलब भले ही बहुत अच्छी चीज हो उसमें भी उसको कुछ नेगेटिव नजर आ जाता है, यानी ऐसा इंसान जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता हो, नेगेटिव ही देखता हो, नेगेटिव मतलब क्या, बुरी चीज, ठीक है, अ पर्सन हु लुक एट द नेगेटिव डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो हर चीज में बुराई ही देखता हो, ठीक है, ऐसा इंसान जो हर चीज में सिर्फ बुराई ही देखता हो, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, निराशावादी। नेक्स्ट है आपका लेक्सिकोग्राफी, मैंने बताया आपको ग्राफी जहां भी आ जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा, आर्ट यानी कला से रिलेटेड, तो लेक्सिकोग्राफी का मतलब द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज पता है ना सबको, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शब्दकोश, मे बी डिक्शनरीज, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, ऐसा इंसान या ऐसी कला जो क्या करता हो, डिक्शनरी लिखता हो, ठीक है, डिक्शनरी में न्यू वर्ड इंक्लूड करना, कोश रचना, ठीक। कारवां पता है सबको, काफिला हिंदी में बोलते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर, सुना है ना, ये तो कारवा चल पड़ा, ये काफिला चल पड़ा, यानी जहां ऐसी जगह, मतलब ये काफिला, कारवा का मतलब जहां पे अ नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी बहुत सारे लोग जो है एक साथ ट्रेवल करते हो, किसी कार में या किसी जीप में या किसी बस में, जब वो एक साथ ट्रेवल करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कारवां, ठीक है। नार्सिसिस्ट जो अपने से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, ऐसा इंसान जिसके लिए दुनिया कुछ नहीं है, वही उसकी दुनिया है, ठीक। दूसरा है आपका परमिसिस, ऐसा इंसान जो हर चीज में बुराई निकालता हो, भले वो कितनी अच्छी चीज क्यों ना हो। उसके बाद है आपका लेक्सिकोग्राफी, ऐसी कला जो डिक्शनरी हम बनाते हैं, डिक्शनरी बनाना, डिक्शनरी में वर्ड यूज इंक्लूड करना, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। कारवान जब बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हो, किसी भी क्या, चाहे वो बस हो या जीप हो या क्रूज हो, किसी में भी। नेक्स्ट है आपका पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट मतलब बहुभाषी, यानी एक इंसान जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती हो, ठीक है, सपोज हम वैसे नॉर्मली हर इंसान को 3 लैंग्वेज तो आती है, एक तो आपकी हिंदी होगी, एक आपका रीजनल लैंग्वेज, एक थोड़ी बहुत इंग्लिश, ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीग्लोट यानी बहुभाषी, समवन हु स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, ऐसा इंसान जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है, स्पीक्स मोर देन 1 लैंग्वेज, एक क्या होगी उसकी हिंदी, एक इंग्लिश, एक उसकी रीजनल लैंग्वेज जिससे वो, जहां से वो जुड़ा हुआ हो, ठीक है। पोज का मतलब अ टेम्पररी फोर्स पुलिस, ठीक है, अ टेम्पररी फोर्स पुलिस यानी कुछ टाइम के लिए ऐसी टेम्पररी फोर्स पुलिस। ऑप्टिमिस्ट द वन हु लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग, पहले हमने पेसिमिस्ट पढ़ा था, जो इंसान हर चीज में बुराई निकालता हो, ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट है, यानी ऐसा इंसान जो हर चीज में अच्छाई देखता है, ठीक है, ये एंटोनिम्स हो गया, ऑप्टिमिस्ट का क्या हो गया, परमिसिस, ठीक है, वो क्या था,
पेसिमिस्ट क्या था, जो हर चीज में बुराई निकालता हो, और ऑप्टिमिस्ट जो हर चीज में अच्छाई निकालता हो। द वन हु लुक एट द ब्राइटेस्ट साइड ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो हमेशा हर चीज की अच्छाई देखता हो, हर चीज में अच्छा ही देखता हो। ठीक है, जिम सबको पता है, व्यायामशाला हिंदी में बोलते हैं। अ प्लेस टू एक्सरसाइज इन ट्रेनिंग, क्या करते हो जिम में जाके, एक्सरसाइज ही करते हो ना, वो है ये। ठीक है, पॉलीग्लोट बहुभाषी, एक से ज्यादा भाषा बोलने वाला। ठीक है, पोज सिपाहियों का दल, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए, ठीक, कुछ समय के लिए। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जो हर चीज में अच्छा ही देखता हो। जिम व्यायामशाला, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलियोग्राफी, फिर से आ गया ये ग्राफी वाला। बच्चों एक अलग से लेक्चर होगा जिसमें आपको फोबिया, ग्राफी और जो प्लेसेस के बारे में होता है वो होगा। ठीक है, कैलीग्राफी द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, कैलीग्राफी द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग जैसे बहुत सुंदर हैंड राइटिंग होती है, चाहे वो पेन से हो, ब्रश से हो, ठीक है, उससे बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, जिसको हम हस्तलिपि बोलते हैं ना, हस्तलिपि देना। ठीक है, हस्तलिपि विद्या हिंदी में। ठीक है, कैलियोग्राफी द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आ गया आपका ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब सर्वज्ञ, ऐसी चीज जो हमेशा, जो हर चीज जानता हो। ठीक है, गूगल हर चीज जानता है ना, हर चीज का सोल्यूशन किसके पास है, गूगल के पास है। तो यहाँ पे हम लोग एज एग्जाम्पल गूगल बाबा। ठीक है, हर चीज जानते हैं ना, लिखा है ना, द वन हु नोज एवरीथिंग, क्या हो गया वो, ओमनिशिएंट। उसके बाद है ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, सर्वभूत, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है, द वन हु प्रेजेंट इन एवरीथिंग, क्या हवा हर चीज में प्रेजेंट रहती है ना, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो आपका कैलीग्राफी, ठीक है, हस्तलिपि विद्या, ओमनिशिएंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर चीज जानता हो, सर्वज्ञ जिसको हर चीज का ज्ञान हो, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसको सेंटेंस में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे, सेंटेंसेस में देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। शी enjoyed the nostalgia brought on by the show। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो नॉस्टैल्जिया को एंजॉय कर रही है, जो शो वो देख रही है, उस शो को देखते हुए नॉस्टैल्जिया को एंजॉय कर रही है। यानी सपोज मैं कोई शो देख रही हूँ, कोई पिक्चर देख रही हूँ, और उसमें जो है मुझे पुरानी कोई चीज याद आ गई किसी सीन को देखकर, तो वही ये सेंटेंस लिखा है। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या था हमारा, पुरानी यादें। ठीक है, नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब था, पुरानी यादें, भूतकाल से जुड़ी पुरानी यादें, आपकी पास्ट से जुड़े पुरानी यादें। तो शी एंजॉय द नॉस्टैल्जिया बॉट ऑन बाय द शो, यानी शो के द्वारा जो उसको पुरानी याद आ गई ना, तो उसका जो नॉस्टैल्जिया है वो एंजॉय कर रही है उसको। ठीक है, उसके बाद है आपका द मेयर ऑफ द टाउन वांटेड टू क्रिएट एन यूटोपिया। ठीक है, जो टाउन का मेयर है ना, वो क्या चाहता था, एक यूटोपिया चाहता था। यूटोपिया मतलब एक आदर्श लोक, लेकिन ये तो काल्पनिक आदर्श लोक है ना, काल्पनिक आदर्श लोक जहाँ पे कोई क्राइम ना हो, गरीबी ना हो, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, तो वो कल्पना में ही हो सकता है, आपका इमेजिन ही कर सकते हो ना आप, असल में तो ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेंटेंस में कि द मेयर ऑफ द टाउन वांटेड टू क्रिएट एन यूटोपिया, जो मेयर था टाउन का वो यूटोपिया चाहता था, एक यूटोपिया बनाना चाहता था अपने टाउन को, जो पॉसिबल तो नहीं है ना, लेकिन चाहता था। नेक्स्ट है आपका, यूटोपिया का मतलब क्या था, आदर्श लोक, क्या था, काल्पनिक आदर्श लोक, आदर्श लोक। ठीक है, काल्पनिक भी जोड़ देती हूं मैं यहाँ पे, काल्पनिक आदर्श लोक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ही वॉज बरीड, ठीक है, BURIED, बरीड इन हाईगेट सिमेट्री। ठीक है, उसे कहाँ पे दफनाया गया, हाईगेट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। ठीक है, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। ठीक है, ही वॉज बरीड इन हाईगेट सिमेट्री। आया समझ, नॉस्टैल्जिया आ गया इसमें। शी एंजॉय द नॉस्टैल्जिया बॉट बाय द शो, द मेयर of the town wanted to create an utopia, he was buried in Highgate Cemetery। ठीक है, नेक्स्ट है आपका you are not infallible like me, तुम मेरी तरह अचूक नहीं हो। ठीक है, इनफ्लेबल का मतलब क्या था, अचूक, क्या था इनफ्लेबल का मतलब, अचूक। You are not infallible like me, तुम मेरी तरह अचूक नहीं हो, मतलब मैं बहुत कम गलतियां करता हूं और तुम बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है, इनफ्लेबल। उसके बाद है he suffer from claustrophobia so he never travel on underground trains। ठीक है,
ही सफर, वो क्या, वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से सफर कर रहा है और इसी वजह से वो अंडरग्राउंड ट्रेन में कभी ट्रेवल नहीं करता। अंडरग्राउंड मेट्रोज, अंडरग्राउंड ट्रेन देखा है ना, जो बहुत अंडरग्राउंड चलती है, तो उस पर वो ट्रेवल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे तंग जगह, अंधेरी सुनसान तंग जगह से डर है। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या था? तंग या छोटी जगह का डर। ठीक है, तंग या छोटी जगह का डर। नेक्स्ट है आपका, ही वॉज इनसफरेबल एट टाइम, सेल्फ सेंटर्ड एंड नार्सिसिस्ट। ठीक है, वो क्या था? ही वॉज अनसफरेबल, किसी चीज को सफर ना करना। एट टाइम सेल्फ सेंटर्ड एंड नार्सिसिस्ट, वो कैसा इंसान था? बहुत आत्ममुक्त, अपने में ही रहना, सेल्फ सेंटर्ड था इंसान। ठीक है, उसके लिए हमने क्या यूज किया? नार्सिसिस्ट। क्या था इसका हिंदी मीनिंग? आत्ममुक्त। ठीक है, खुद में ही रहना, खुद में मस्त रहना, बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ अपने में ही खोए रहना। ठीक है, उसके बाद है आपका, ही इज द परमिसिस्ट एंड डिफिटिस्ट। ठीक है, क्या था? एक ऐसी, ये कैसा इंसान है? हर चीज में आप, होता ना कोई कोई जो हर चीज में बुराई देखता रहता है, कुछ भी अच्छा कर लो बुराई होता है उसके लिए। तो लिखा ना, ही इज अ पेसिमिस्ट एंड डिफिसिट। कैसा है वो? हर चीज में बुराई ढूंढने वाला। शी इज एन ऑप्टिमिस्ट एंड एन आइडियलिस्ट। ठीक है, ये क्या है? ये हर चीज, ये ऑप्टिमिस्ट है, हर चीज में अच्छा देखती है, आशावादी है। ठीक है, आशावादी। और ये क्या है? निराशावादी। ठीक है, निराशावादी। ठीक, आ गया आपको? तो ये था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, आज हमने ये टॉपिक क्लियर किया। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ हैप्पी डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।